एक गांव में रामचरण नाम का एक पुजारी रहता था। वह गांव में छोटी मंदिर में पूजा पाठ करता था। वह बहुत लालची था। एक दिन गांव की एक धनी बनिया कुछ सोना और चांदी लेकर मंदिर दान करने के लिए आया और मंदिर के दान पत्र में वह सोना चांदी डाल दिया। यह देखकर पुजारी लालच में आ गया और वह वहां से सोने और चांदी निकालकर अपने घर लाया। घर आकर अपनी बीवी को साथ में लेकर वह गांव छोड़कर चलने लगा। इसी दौरान रात हो गया और जंगल के बीच में एक झोपड़ी दिखाई दी। तभी रामचरण ने सोचा कि आज रात इस झोपड़ी में ही आराम कर ले और वह दोनों आराम करने लगा। लेकिन वह झोपड़ी एक नरभक्षी का था और नरभक्षी झोपड़ी में आता है। आकर उन लोगों को देखकर वह खुश हो जाता है। अचानक रामचरण और उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है और वह नरभक्षी को देखते और घबरा जाते हैं। और रामचरण नरभक्षी को बोलता है कि उन दोनों को सोने के लिए कहता है। लेकिन नरभक्षी एक शर्त पर उन दोनों को सोरने को राजी होता है। अगर रामशरण जंगल जाकर उसके लिए जीभ का गोश्त लेकर आए तो वह दोनों को छोड़ देगा, ऐसा कहता है। नरभक्षी रामशरण को जल्दी लाने को बोलता है। अगर जल्दी नहीं लाया तो वह उसकी बीवी को डोट खा देगा, ऐसा कहता है। रामचरण जल्दी निकल जाता है और जाते जाते एक मरा हुआ भालू का बच्चा मिल जाता है। वह उसको लेकर जल्दी नरभक्षी के पास आता है और आकर देखता है कि वह उनकी पत्नी को मार देता है। रामचरण रोते रोते अपनी पत्नी की हड्डी को लेकर चल देते हैं और एक पैर के नीचे आकर बैठ जाते हैं और रोते हैं। अचानक उसे पेड़ से एक सीरिया निकालकर रामशरण को रोने की वजह पूछता है। रामचरण पूरी बात उसे चिड़िया को डोट बोलते हैं। तब चिड़िया रामचरण को एक गुफा दिखाता है और कहता है कि वहां पर एक तपस्वी है, उसके पास जाने से तुम्हारी बीवी को वह जिंदा कर देंगे और नरभक्षी को मारने का तरीका भी बतलाएंगे। लेकिन उस गुफा में इंसान को जाना माना है। वहां जाने के लिए तुम्हें बहुत कठिन परीक्षा देना पड़ेगा। रामचरण राजी हो जाता है और तब वह चिड़िया रामचरण को एक जादुई पंख देता है और कहता है यह तुमको उसे गुफा में काम देगा। और रामचरण वह लेकर गुफा के और चल जाता है। थोड़ी देर जाने के बाद वहां पर एक लंगूर दिखाई देता है और वह रामचरण पर हमला कर देता है और उसको बोलता है कि यहाँ इंसान का माना है। यह सुनकर रामचरण लंगूर को कहता है कि वह अभी बहुत मुश्किल में है, उसको जाने दीजिए। यह सुनकर वह लंगूर रामशरण को दो रास्ता दिखाते हैं और वह उसको सही रास्ता सुनने को बोलता है। रामशरण सही रास्ता सुन लेते हैं और चल देते हैं। जाते जाते एक गुफा में पहुंचता है जिसका दरवाजा एक पत्थर से बंद होता है। रामचरण उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उस गुफा से आवाज आता है कि तुझे कहाँ जाना है। तो रामचरण तपाश्री के पास जाने की बात करता है। तभी गुफा से आवाज आता है कि तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा और उसे गुफा में एक पंख का निशान आ जाता है। वह निशान देखकर रामचरण उसे चिड़िया ने जो पंख दिया था वह निकालकर वहां पर डाल देता है और वह पत्थर वहां से हट जाता है और रामचरण तपस्वी के पास जाकर पहुंच जाता है। तपस्वी के पास पहुंचकर वह सारी बात बताता है। तपस्वी रामशरण को एक पानी से भरा हुआ लौटा देता है और उसमें से थोड़ा नरभक्षी के आंख में डालने को कहता है और थोड़ा सा पानी उसकी पत्नी की हड्डी में डालने को कहता है, जिसकी वजह से वह उसकी पत्नी जीवित हो जाएगा। रामशरण वह लोटा लेकर बाहर आता है। बाहर आकर वह नरभक्षी को मिल जाता है। मिलते ही वहां से थोड़ा पानी उसकी आंख में डाल देता है और नरभक्षी वहां पर जलकर राख हो जाता है। रामचरण अपनी पत्नी की हड्डियों पर थोड़ा पानी डाल देते हैं और उसकी पत्नी भी जिंदा हो जाता है। रामचरण काफी खुश हो जाता है और वह कहता है कि लालच आदमी को मुश्किल में डाल देता है, इसीलिए लालच आदमी को नहीं करना चाहिए। अपने किए पर पछताते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त होते हैं।